हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाइड इन थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ नीट केमिकल बॉन्डिंग के लिए आ चुके हैं 2025 के लिए नीट। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 3 स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी बनाया था, नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी था, जिसे हम पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं नीट 2025 का। वो क्या था कि 3 स्टेप में फॉलो करने वाले हैं बेसिकली नीट पेपर आउट करने के लिए। पेपर आउट कहने का मतलब है प्रिडिक्ट करने के लिए। क्या था? पहला स्टेप था 37 ईयर PYQ, दूसरा स्टेप था अपना 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो चल रहा है, और नीट 37 ईयर PYQ हमने करा दिया है आपको ऑलरेडी। और तीसरा था 20 to 25 गेस पेपर हम देने वाले हैं। अगर ये तीनों आप कर लेते हो तो आपका पेपर यहीं से आएगा, यकीन मानो। क्वेश्चन यहीं से मिलते जुलते कुछ तो डिक्टू आएंगे, ठीक है। और ये केमिकल बॉन्डिंग का आप सॉल्व कर लो, क्वेश्चन ये जो करा रहे हैं ना यहीं से आएगा, आप यकीन मानो। ट्रिक टेक्निक जो यूज होगा ना वो हम इन क्वेश्चन के थ्रू सीख लेंगे। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जिससे पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाए। आइए हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। इसमें बोला था कि अमंग द फॉलोइंग मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज सोन बाई द कंपाउंड। ठीक है, अब कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं आइए हम आपको ये तरीका सिखाते हैं। तो कभी भी अगर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर का सवाल आता है तो देखो फजान रूल से निकालते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? देखो कोवेलेंट कैरेक्टर हमारे पास जो फेवर करता है वो क्या होता है? स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब हमारे पास स्मॉल कैटायन अगर है, जितना स्मॉल कैटायन है और जितना लार्ज एनायन है हमारे पास उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। बस यही होता है कोवेलेंट कैरेक्टर। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे जो FeCl2 गिवन है ये और SnCl2 गिवन है, पहले सब लिख लेता हूँ। AlCl3 गिवन है, MgCl2 गिवन है। तो आप देखो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो सब में सेम है, तो अनायन तो आपके पास सेम है, क्लोरीन सबके केस में सेम है, तो अनायन का साइज तो सेम है भाई। जो हमारे पास डिफरेंट आ रहा है वो आयरन आ रहा है, यहाँ पे Sn+2 आ रहा है। कैटायन भी डिफरेंट आ रहा है, +3 आ रहा है, Mg+2 आ रहा है। तो आपको एक बात पता है कि कैटायन पे जितना पॉजिटिव ज़्यादा चार्ज होगा साइज उसकी स्मॉलर होगा। तो भाई यहाँ पे +3 दिख रहा है, एल्युमिनियम के केस में साइज क्या होगा? सबसे स्मॉल होगा। और कैटायन का साइज जितना स्मॉल उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। अनायन तो सेम है, तो हमारे पास स्मॉल कैटायन है सब में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मोर कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। और कोवेलेंट कैरेक्टर का एक बात और बता ही देता हूँ, आप रिवाइज कर रहे हो तो पूरा करो। वो इन्वर्स रिलेशन रखता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी से। तो ये भी क्वेश्चन आपसे कभी पूछेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयनिक। आपसे बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयनिक। तो आपको ये भी क्वेश्चन आप फजान रूल से ही निकाल सकते हो। कैसे? आइए समझते हैं। देखिए आपके पास ये था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयनिक। अब लीस्ट आयनिक क्या भाई? अगर जस्ट आप उल्टा तरीके से सोचो कि जो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो लीस्ट आयनिक होगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर जहाँ पे होगा वो लीस्ट आयनिक होगा। सीधी सी बात है। तो अब एक बात बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालते हो? कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा स्मॉल कैटायन होगा और लार्ज एनायन होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। लार्ज एनायन होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। है ना, स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, लार्ज एनायन, ठीक है। अब देखो आप एक चीज़ तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास KCl ये सब नॉर्मल कैटायन एनायन तो सेम ही है सब में, BaCl2, AgCl और COCl2 है। तो आप यहाँ पे एक चीज़, आप जब भी कोवेलेंट कैरेक्टर पढ़ाया जाता है, हम मेरे हिसाब से मैं तो आपको बताता हूँ कि एक स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। क्या? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन करके बताया जाता है, एक्सेप्शन या नोट करके लिखाया जाता है। अगर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है तो वहाँ पे हमेशा कोवेलेंट कैरेक्टर जो आता है वो क्या आता है? बहुत ही ज़्यादा आता है। क्या आता है? कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा आता है। अब कहोगे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन जनरल आपके पास जहाँ पे D इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्या D इलेक्ट्रॉन आते हैं और इन जनरल D10 करके आता है ना, तो वहाँ पे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो जो आपके पास AgCl है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसका हमारे पास क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्रिप्टन और 4D10 और 4S1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपके पास जो देख पा रहे हो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं मोर कोवेलेंट करेक्टर है, मोर कोवेलेंट करेक्टर है। और मोर कोवेलेंट करेक्टर मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, लीस्ट आयनिक है। ठीक है, तो और ऑप्शन आपको चेक नहीं करना था, बस यही ऑब्जर्व करना था स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किस में था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल विच हैज़ नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट किस में था। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, डाइपोल मोमेंट आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। देखो डाइपोल मोमेंट का ट्रिक क्या कहता है कि मान लो अगर आपके पास BF3 में बना देता हूँ है पहला ट्रिक ना, रूल नंबर 1। तो हमारे पास सेंट्रल क्या होता है, सेंट्रल एटम जो होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर साइड एटम के इक्वल आ जाए, साइड एटम के इक्वल आ जाए या और नंबर ऑफ बॉन्ड के इक्वल आ जाए, इन अ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ बॉन्ड के इक्वल आ जाए, तो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट आता है वो क्या आता है, ज़ीरो आता है। मतलब वो कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, ये ट्रिक है। तो यहाँ पे बोरॉन का सेंट्रल एटम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और साइड एटम कितने हैं इसके, 3 है। तो ये कैसा हो जाएगा, म्यू 0 हो जाएगा, मतलब नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कहता है अगर आपके पास रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है, नेट रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो वो भी आपके पास म्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर देख के आप फाइंड आउट कर लोगे। तो इसमें अगर BCl3 है, मान लो एग्जांपल है BCl3 है, तो यहाँ पे आप देखो बोरान के पास कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, साइड एटम इसका कितना है 3, ये तो साफ साफ दिख रहा है, म्यू इसका 0 आएगा। CO2 का देख लो, कहोगे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, साइड एटम कितना है, 2 है, इक्वल नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बना के देखो तो बॉन्ड इसमें सेम आएंगे। स्ट्रक्चर देखो ये पे CO2 है, अब यहाँ पे कितने बॉन्ड आ रहे हैं, बॉन्ड कितने हैं, 4 है, और सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ये भी म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर स्ट्रक्चर में हमारे पास तीसरा रूल मैं ये बोल रहा था, अगर सिमेट्री कभी दिखे स्ट्रक्चर में, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखे तो भी हमारे पास म्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये सारी बातें आप याद रख लेना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सिमेट्रिकल ही तो है, या आप दूसरे तरीके से सिमेट्रिकल भी दिख रहा है। और ऐसे सोचो ये कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नेट आपके पास में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। और सिमेट्री भी दिख रहा है इसमें, देखो ऐसे काट कर सिमेट्री भी है। तो दो तो आपके पास ये भी म्यू 0 आ गया, ये भी म्यू 0 आ गया, नॉन ज़ीरो देखना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो रिजल्टेंट देखो, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अपने साइड, तो यहाँ पे म्यू रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है जो ये सही हो जाएगा, इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 है और ये कैसा नेचर का है, पोलर नेचर का है। कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, नहीं, यहाँ पे जो ज्योमेट्री होता है ना वो SH ऐसे होता है, नॉन लीनियर टाइप होता है ना। और एक चीज़ और बता देता हूँ, एक आपके पास JEE में क्वेश्चन पूछा था, वो भी उसका भी म्यू नॉन 0 होता है, दिखने में 0 लगता है। OH जो होता है इसका भी म्यू क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है, क्योंकि यहाँ पे जो OH है वो नॉन लीनियर है ना, लीनियर नहीं, तो इसलिए म्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो ये सारी बातें आप याद रख लेना। आइए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट बनाया जिसमें 20 से 21 वीडियो हैं। आप वो अगर ट्रिक का वीडियो देखते हो आपकी पूरी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 90% कवर हो जाएगी और सारे क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व होंगे। और वो मैंने इस तरीके से ट्रिक बनाया है कि कहीं भी फेल नहीं होता, एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बनाया है। ठीक है, तो वो ट्रिक के वीडियो जरूर देखना है। डाइपोल मोमेंट का 15 मिनट का वीडियो, हाइब्रिडाइजेशन का है, केमिकल बॉन्डिंग है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, कभी भी आपको डाउट ही नहीं होगा, वो देख लोगे तो। ठीक है, ज़रूर देखना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किस में हो जाएगा। तो देखो भैया, अब मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट इसमें कैसे आप फाइंड आउट करोगे मैं बताता हूँ। देखो जो तरीका भी सीखा है वही लगाना है इसमें, NF3 NH3 CH4 और PF5। एक बात देखो ध्यान से, आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन की कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, यहाँ पे साइड एटम कितने हैं, 3, नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे म्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। और अगर स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो NF3 ऐसे होता है ना, ऐसे, और यहाँ पे अगर ये लोन पेयर है, यहाँ पे अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, और लोन पेयर
उधर खींचेगा। तो ओवरऑल आपके पास म्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नेट रिजल्टेंट आपके थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अगर NH3 का आप देखोगे तो ये NH3 भी आपके पास ऐसे ही होता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आप देखो ये आपके पास ऊपर खींच रहा है, लोन पेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मानते हैं, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। तो ओवरऑल रिजल्टेंट यहाँ पे देख रहे हो पूरा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे तो थोड़ा कैंसिल हो जा रहा है, ऊपर 3 नीचे है, एक ऊपर है, यहाँ पे पूरा ऊपर है, तो यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे तो भाई ये कार्बन 4 है, साइड एटम भी 4 है, तो ये क्या आ गया म्यू 0। यहाँ का फॉस्फोरस का 5 है, साइड एटम 5 है, तो म्यू कितना आ गया 0। तो आपका जो मैक्सिमम डाइपोल दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन कौन से आपको ये बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब हम आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब नाम ही है उसके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। क्या ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ठीक है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट कहाँ पे आपको देख लो। और इन जनरल आपके पास जो ग्रुप 13 वाले होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होते हैं। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे देखो PH3 है भाई, फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास, फॉस्फोरस हमारे पास कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, और 3 बॉन्ड वो बना है ऑलरेडी, देखो 3 बॉन्ड बना हुआ है ना फॉस्फोरस के पास PH3। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं कंप्लीट है भाई ऑक्टेट, और एक लोन पेयर है ना। फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है। अब देखो B2H6, अगर B2H6 देखोगे ना, तो ये हमारे पास बनाना बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, बनाना बॉन्ड बनाता है, बनाना बॉन्ड। और इसका हमारे पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है बोरॉन के पास, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है बोरॉन के पास, बोरॉन के पास। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। अब CCl4 देखो, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, और ये 4 बॉन्ड बनाया भी है, तो ये कंप्लीट है, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। LiH भाई S ब्लॉक का एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये भी कंप्लीट है। BCl3 बोरान कहोगे सर ये भी 3 बॉन्ड बनाया, नहीं, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण ये ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो ये हमारे पास कितनी स्पीसीज हैं, 2 ही हैं, ऑप्शन B2H6 और BCl3, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नॉन जीरो आपको डाइपोल मोमेंट देखना है, जो मैंने आपको ट्रिक सिखाया उसी से इसको सॉल्व कर लोगे। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ऐसे अगर सरल वाले इनऑर्गेनिक कंपाउंड गिवे हो ना, तो उसको डायरेक्ट ऐसे ट्रिक BeCl2, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 2, साइड एटम 2, तो इसका क्या हो जाएगा म्यू 0 आ गया। BCl3 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, साइड एटम 3, तो म्यू कितना आ गया 0। NF3 का निकाल लो, अभी निकाला था NF3 का स्ट्रक्चर, अगर बना लोगे तो ऐसा आया था समथिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो इसका म्यू और एक लोन पेयर, तो इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है ना। XeF4 देखो 2 XeF4 और XeF6 का आप हमेशा याद रख लो भाई, मैं कहूँ, ठीक है। इसका आप अगर याद रख लो तो आपके पास म्यू 0 आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अगर आप बना के देखोगे तो 8 हाइब्रिडाइजेशन में निकाल लेता हूँ, 8 4 और 6 में 2 लोन पेयर आएगा, तो मतलब ये एक लोन पेयर ऐसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। अगर शेप देखोगे तो आपके पास ऐसे आ जाएगा, तो इसका सिमेट्रिकल है। देखो इधर से देखो, ये पूरा सिमेट्रिकल है, इसके पास भी म्यू 0 हो जाता है। और आपके पास क्या है CCl4, तो CCl4 के पास क्या है भाई, इसका भी कार्बन के पास 4, तो इसका भी 0 ही आ जाएगा। अगर आप देखो कार्बन के पास 4 होता है, और ये भी CCl4 4, साइड एटम 4 है, तो म्यू 0। H2O का निकालोगे तो ये ऐसे होता है, तो इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, साफ साफ दिख रहा है। H2S का भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। HBr का भाई ये तो साफ साफ इसमें डाइपोल नजर है। डाइपोल मतलब क्या होता है, म्यू बराबर Q इंटू डी, चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। CO2 हाँ, इसका डाइपोल 0 आएगा, जो कि मैंने ऊपर क्वेश्चन में करा दिया। H2 भी आपके पास सिमेट्रिकल है, तो इसका भी म्यू 0 आ जाएगा। तो कितने हैं जो आपके पास नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है। नॉन जीरो वाले कौन कौन से हैं देखो, एक तो HCl है, NF3 है, और H2O है, H2S है, और HBr है। टोटल कितने आ गए, 5 आ गए। 5 है जो आपके पास
नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है। आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, नोट करके लिख लेना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट डाइपोल मोमेंट। लोएस्ट डाइपोल मोमेंट आपसे बोला था किसका हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, आप बोल सकते हो, मैं समझाता हूँ। देखो क्या है, देखो अगर आप इस केस में देखोगे सी एच और एच है, ये सी एल है। यहाँ पे देखोगे तो सी एच सी एल सी एल। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो इसका है थोड़ा ज़्यादा, फिर इसका यहाँ पे इधर रिजल्टेंट हो रहा है उधर, तो इसमें बहुत ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। इसमें देखोगे ये इधर क्लोरीन खींचेगा अपने साइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन में। अगर कार्बन हाइड्रोजन में आप देखोगे तो आप कहोगे सर इसमें भी तो वही हो जाएगा, तो इसमें देखो इधर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो पूरा क्लोरीन के साइड था, कार्बन और क्लोरीन के साइड, यहाँ पे 3 क्लोरीन के साइड है, ठीक है। तो और आपके पास कौन सा हो जाएगा, और CH3F के केस में निकालोगे तो वैसे ही आएगा, CH3 है, फ्लोरीन वाला हम आपके पास ज़्यादा म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और ये आयोडीन, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। लेकिन आप जो ऐसे मैंने बना लिया ना, ये तो हम गेस करके बनाए, लेकिन एक्चुअल में जो होता है ना ये आपके पास नहीं होता। देखिए एक्चुअल में स्ट्रक्चर जो होता है CH और यहाँ पे X है, ये तो आपके पास सही बना है, ये कार्बन ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसका रिजल्टेंट ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो अगर आपने CHCl3 को बनाओगे तो ये एक्चुअल में इस तरीके से बनता है, ध्यान दो, ठीक है, ऐसे। अब देखो ये कार्बन का रिजल्टेंट ऐसे, यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कैंसिल कर रहा है रिजल्टेंट ये वाला, और इधर 2 इधर है ना, इसके साइड में है, तो कहीं ना कहीं कम करें, यहाँ पे सारा एक डायरेक्शन में जा रहा है रिजल्टेंट। तो आप बोल सकते हो इसमें लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट होगा, लोवेस्ट म्यू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, CHCl3 में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ BrF3। अब इसका ट्रिक बता देता हूँ, कभी क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड गलत नहीं होगा, और हाइब्रिडाइजेशन का एक वीडियो है ट्रिक का, वो देख लोगे तो ज़िंदगी में कोई गलत क्वेश्चन नहीं गलत होगा। देखो BrF3 का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो ट्रिक अपना ये कहता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, स्टेरिक नंबर निकालो। स्टेरिक नंबर क्या है, 3 ट्रिक बताया हूँ उस वीडियो में, यहाँ पे एक ही बता रहा हूँ जो काम हो जाएगा। हाफ होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम होता है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर दो, पॉजिटिव चार्ज है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस कर दो, और हाइड्रोजन या हाइलोजन है तो उसको ऐड कर दो। अगर ये 2 के बराबर आता है तो sp, 3 के बराबर आता है तो sp2। लोन पेयर का निकालने का ट्रिक सिखाऊंगा, sp3 ऐसे ऐसे हो जाता है, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2। अब लोन पेयर का निकालने का ट्रिक अभी देखना कैसे, कितना आसान से। इसका स्टेरिक नंबर निकाल लो सबसे पहले, तो 1/2, और ब्रोम हाइलोजन जो होते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, और जेनॉन जो होता है उसका 8 होता है, याद रख लो, ठीक है। और ग्रुप 13 है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाइलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और ये आपके पास 3 की यूनिट, कितना आ जाएगा 5। अब देखो लोन पेयर निकालना हो ना, तो जो आपके पास स्टेरिक नंबर आता है माइनस साइड एटम कर दो, ट्रिक आ गया लोन पेयर सेंट्रल एटम पे। 5 और साइड एटम कितने हैं यहाँ पे, फ्लोरीन का 3, लोन पेयर कितना आएगा 2 लोन पेयर आ गया, सिंपल। ऑप्शन नंबर 1 ही है, एक टिक करके आगे बढ़ चलो, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपसे लोन पेयर पूछा था, है ना, तो लोन पेयर आ गया, बाकी ऑप्शन था ही नहीं, तो ये हो जाए। बाकी शेप ज्योमेट्री सब मैंने बता रखा है, वो ट्रिक वाली वीडियो में आप देखना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर से लोन पेयर, ये JEE एडवांस में भी एक बार पूछा है क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब I3 माइनस में कहोगे सर सेंट्रल एटम नहीं दिख रहा है, देखो मैं बताता हूँ, I2 माइनस ऐसे लिखो। अब देखो सेंट्रल एटम दिखा, जो कम नंबर में हो और जो ज़्यादा इन जनरल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तो कम नंबर में आयोडीन है तो 7 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर लो, और 2 हाइलोजन है तो उसको भी ऐड कर लो। आपके पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 मतलब 5 आ जाएगा, 5 आ गया। और हम लोन पेयर कैसे निकालते हैं, जो आपके पास स्टेरिक नंबर आए माइनस साइड एटम, आपके पास कितना आ जाएगा 3 लोन पेयर आ जाएगा। आंसर नंबर ए हो गया, टिक करके आगे बढ़ो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ XeO F4 बाई वेस्पर थियरी, इसका ज्योमेट्री आप कैसे निकालोगे, फिर से वही अपने पास तरीका है,
k1/2। जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ऑक्सीजन को कभी भी काउंट मत करना, ठीक है। फ्लोरीन साइड एटम है और हाइड्रोजन को काउंट करना, ये हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ गया। 6 आ गया तो आपके पास 6 मतलब क्या होता है भाई? ऑक्टाहेड्रल होता है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। टिक करके आगे बढ़ चलो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको क्या लिख दिया, 6 तो लिख दिया, 8 4 12 6 तो आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। sp3d2 आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ज्योमेट्री देखो थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया कि ये हाइब्रिडाइजेशन सही है। लोन पेयर बराबर आपके पास कितना है? 6 - 4 आ जाएगा, है ना। 6 - 4 मतलब आप क्या बोल सकते हो कि XuF4 नहीं, 6 - 4 सही तो है। लोन पेयर आपके पास 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे लोन पेयर आप जो निकालोगे तो साइड एटम भाई इसको भी काउंट करना है। यहाँ स्टेरिक नंबर में ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, इसको आप काउंट करना हो तो 4 1 5 हो गया तो लोन पेयर 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है NCERT में गिवन है इसका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके पास ये आ जाएगा। अब जब इसका ज्योमेट्री देखोगे तो ये स्क्वायर पिरामिडियल टाइप दिखता है, ठीक है। ये स्क्वायर पिरामिडियल टाइप होता है, तो इसका ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडियल टाइप होता है। ज्योमेट्री में आप क्या करते हो? लोन पेयर को ऐड करके ज्योमेट्री बताते हो, और शेप में लोन पेयर को ऐड नहीं करते। शेप में हमारे पास लोन पेयर को नहीं देखते हैं, तो ज्योमेट्री हमारे पास क्या है? ये ना आके स्क्वायर पिरामिडियल आ जाएगा, ठीक है। ये सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल का मैं आपको 4 रूल बताऊंगा, उसी को सॉल्व करना, कभी गलती नहीं होगा। रूल नंबर 1 बॉन्ड एंगल निकालने का। रूल नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, sp फिर sp2 फिर sp3 और फिर उसके बाद ड्रैगो होते हैं। ड्रैगो क्या होते हैं? ग्रुप 14 ग्रुप वही 15 और 16 एक्सेप्ट NH3 और H2O को छोड़ के, इनका बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री होता है, ठीक है। रूल नंबर 2, पहला रूल ये, अगर ये फेल हो जाए, सेम हो जाए, तो दूसरा रूल बॉन्ड एंगल जो होता है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है किसके? लोन पेयर के। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या सेंट्रल एटम का। इसका भी वीडियो है ट्रिक का, पूरा मैंने बताया, यहाँ पर भी बता ही दे रहा हूँ, वहाँ पर और ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। बॉन्ड एंगल अगर मान लो सेंट्रल एटम भी सेम आ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम देख लेना, साइड एटम, ठीक है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कोई ड्रैगो दिख रहा है क्या? ड्रैगो अगर कहीं पे दिखे तो उसको लास्ट में कर लेना। हाँ भाई ड्रैगो दिख रहा है, NH3 को छोड़ के, तो ड्रैगो H2S है। फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि NH3 आपके पास ड्रैगो नहीं होता है, तो ड्रैगो H2S होते हैं भाई, है ना। ग्रुप 16 का हो गया H2S। अब S सबसे इसमें चेक करो BF3 और SiH4 में। BF3 का अगर हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3 6, इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp2 आ जाएगा। और SiH4 का अगर हाइब्रिडेशन निकालोगे तो 4 और 8, इसका आ जाएगा sp3। तो आपको पता है sp2 का हाइब्रिडेशन ज़्यादा होता है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, 2 बचे। अब कंपटीशन है NH3 और SiH4 में, NH3 और SiH4 में, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, इसका भी sp3 है, कॉमन हो गया। अब लोन पेयर निकाल लो इन दोनों में, इसमें लोन पेयर आएगा 1, इसमें लोन पेयर कितना आ जाएगा? 0 लोन पेयर आ जाएगा। तो हमें पता है जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है लोन पेयर से, तो इसलिए हमारे पास कौन सा ज़्यादा हो जाएगा? SiH4 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल अमंग द फॉलोइंग। इसमें भी आप बॉन्ड एंगल को चेक करना है, कैसे चेक करोगे आइए हम सिखाते हैं। देखो BF3 सबसे पहला रूल है, हाइब्रिडाइजेशन सब में निकालो, PF3 और CLF3 गिवन है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे आप हाइब्रिडेशन निकालोगे, ये आ जाएगा sp2, ठीक है। PF3 का निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 3 6 नहीं 5 3, ये sp3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर CLF3 का निकालोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 7 3 2, मतलब sp3d आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो BF3 भाई ये 120 डिग्री होता है, साफ साफ दिख रहा है। अगर BF3 को बनाओगे तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो BF3 तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, एक चीज़ तो क्लियर है। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा गिवन था, एक में ही ज़्यादा है ना, बाकी तो ऐसे आप तुरंत ही टिक कर दो। इसके बाद ये 109 के डिग्री के आसपास होता है, और ये हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल शेप हो जाएगा। ऑप्शन एक ही गिवन है, तो ये लगा के आगे बढ़ो, क्यों दिमाग का दही करना है ना,
साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन एक ही में है, तो उसे BF3 उसे आगे बढ़ो। अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो मैं बना देता हूँ। आप कहोगे ClF3 का अगर बनाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर आएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर बॉन्ड एंगल आप देखना चाहोगे तो ये 87 की डिग्री के आसपास आते हैं। इसके बॉन्ड एंगल कितना, ये 90 डिग्री नहीं आता, 87 के आसपास आते हैं, आपको निकालने की ज़रूरत है नहीं। और ये आपके पास तो बता ही दिए टेट्राहेड्रल होता है ना, एक लोन पेयर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर। चलो ट्रिक भी दिखा देता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर का भी वीडियो है, उसे देख लेना। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी, कभी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या हो जाता है, मैं कहूँगा आप 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर याद रख लो, बस यही है मैजिक ट्रिक। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3। बाकी अगर आगे गए तो 0.5 घटाते चले जाओ। अगर मान लो आप आगे गए तो 2.5, 15, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, ऐसे ही 20 तक के लिए आप करते चले जाओगे, ठीक है। इधर आओगे 13 के लिए 2.5, 12 के लिए 2 आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, अगर डेसिमल कहीं पे दिखा, क्या डेसिमल दिखा, तो वो हमारे पास क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। और नॉन डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर आया, नॉन डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर आया तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक। एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन तो कुछ नहीं होता, पर हाँ आप याद रख लो, अगर 16 इलेक्ट्रॉन दिखे और 10 इलेक्ट्रॉन दिखे तो ऑलवेज वो पैरामैग्नेटिक होंगे, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। बस ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये कार्बन है C2, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 ही है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 2, 12, तो 14 का 3 होता है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 2 बॉन्ड ऑर्डर, और 2 आ गया, और एक्सेप्शन वाला है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। N2 का देखो, N2 का आपके पास कितना है, 14 इलेक्ट्रॉन है, और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर निकालोगे तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3 आता है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। अब O2 के लिए देखो, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्सेप्शन मतलब ये पैरामैग्नेटिक। और S2 भी आपके पास यहाँ पे निकालोगे तो S2 का आपके पास सल्फर, ये आपके पास S2 गैस फेज में आता है, आपके पास ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, याद रख कर लो ये ना। तो डायमैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर, तो C2 और N2 भी आपके पास डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रख लेना। अच्छा एक चीज़ यहीं पे ट्रिक और सिखा देता हूँ कि अगर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे, 1 to 10 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछे, तो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो कितना आता है, 0.5। अगर इवन इलेक्ट्रॉन है तो जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो कितना होता है, 1 होता है ना। ये 1 to 10 इलेक्ट्रॉन के लिए है। और अगर जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करते, डोंट एग्जिस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं इस पे बेस, सारे मैं बता दिया, नहीं दुनिया भर की कहानी पढ़ोगे फिर ये क्लियर होता है ना, तो बता दिया। आइए देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन ही आ गया, जेई का ही क्वेश्चन है ना, ये जेई के क्वेश्चन है, नीट में पूछे जा सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मॉलिक्यूल बोथ द स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका है वो 0 हो जाएगा, वो डजेंट एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, H2 प्लस He2 माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना भाई, क्योंकि 2 हीलियम मतलब 4 और 2 नेगेटिव है तो 6, और इवन है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इवन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा, तो ये तो एग्जिस्ट करेंगे। H2 माइनस है, He2 माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 5, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। दोनों पेयर नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए, तो H2 प्लस है और हीलियम है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बोला था 4 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो कितना आता है, 0 आता है, और ये तो 0 है ही, तो यही पेयर है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लिख लो यहाँ पर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, तो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो कितना होता है, 0.5। इवन इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 1 होता है।
ये याद करके लिख। आइए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल में लोन पेयर टोटल कितने हो गए? तो ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बेंट शेप होता है, ऐसा बना होता है ना। अब लोन पेयर यहाँ पे निकाल लो। देखो और सारे मॉलिक्यूल ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन का यहाँ 2 बॉन्ड बना है, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 4, 4 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे बना लिया। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बने हैं, 3 बॉन्ड है ना मिडिल वाला ऑक्सीजन, 1 2 3, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 की कमी तो 2 यहाँ बना लो। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब लोन पेयर की कमी है 6 इलेक्ट्रॉन की, तो हमने लगा लिया। टोटल लोन पेयर कितने दिख रहे हैं आपको? टोटल लोन पेयर आपको टोटल दिख रहे हैं 3 2 5 1 6 लोन पेयर आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। अच्छा टोटल इलेक्ट्रॉन पूछेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑन लोन पेयर, तो कितने हो जाएंगे? काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 10 तो 12, तो ये 12 हो जाएंगे ना, ये भी आप ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आपको देखना है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे, है ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये दूसरे वाले ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है फ्लोरीन फ्लोरीन लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, है ना। यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, तो ये वाला मोस्ट स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एमओ थियरी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो बॉन्ड ऑर्डर इनका क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैंने ट्रिक आपको बता दिया, मुश्किल से 10 सेकेंड लगेंगे आंसर निकालने में। O2 इसका इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16 और एक 15 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो? 14 का अगर 3 होता है तो 15 का 2.5। NO का कितना हो जाएगा? 8 7 15, तो 15 का भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 7 2.5 हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन का 15 नहीं 16 होता है, तो मतलब O2 है तो 15, और NO का इसका 7 होगा, इसका 8, तो इसका भी 2.5 है। ऑप्शन नहीं गिवन है क्या? NO प्लस है आपके पास 7, और इसका कितना होगा? 7, इसका 14 तो हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहीं पे दिख रहा है। O2 प्लस का भी आपके पास कितना हो जाएगा? 2.5, और NO का भी आपके पास 2.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कोई नहीं गिवन है, तो ये सही होगा जो मैंने आपको बताया, ठीक। तो ये सही है। एक्चुअल में क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे जो लिखा था O2 प्लस और NO माइनस लिखा था, NO प्लस था, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये कितना आ जाएगा? 15, इसका 2.5, अब ये आ जाएगा 16, इसका 2 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा? 14, इसका 3 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये था ऑप्शन में, मैं लिखने में मिस्टेक हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला था द कंपाउंड दैट विल नॉट शो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा कौन है जो शो नहीं करेगा? तो देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ करेगी, ये थोड़ा दूर दूर है, ये नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी वाला है जो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। अब बॉन्ड ऑर्डर का आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, कौन सा हो जाएगा? देखो O2 माइनस सबका निकाल लो, ये आपके पास O2 माइनस 18, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, O2 माइनस इसका 17 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5, O2 16 आ जाएगा, मतलब आपके पास 2 हो जाएगा, और O2 प्लस इसका कितना हो जाएगा? 15, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का हो जाएगा। ऑप्शन कहीं में 2 ऑप्शन कट कर दो, ये कट ये कट, O2 प्लस, उसके बाद आपके पास कौन सा? और 2 वाला क्या ज़्यादा हो जाएगा? O2, ऑप्शन नंबर O2 इसमें सही है, 2 में गिवन है। अब O2 माइनस और O2 2 माइनस में O2 माइनस का ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है बॉन्ड लेंथ के, और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के ना, ये चीज़ें आप याद रख लेना। तो इन्वर्स होता है बॉन्ड लेंथ के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O माइनस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल में जाएगा भाई? आओ इसको सॉल्व करते हैं। एमओ डाइग्राम बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो एमओ डाइग्राम इसका अगर बनाओगे आप तो कैसे बनेगा? O2 आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन है, और ये जा किस में रहा? O2 माइनस में, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन में जा रहा है। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे,
तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख के बताऊँ तो लास्ट का अगर लिखता हूँ तो पाई टू पी एक्स हो जाएगा, और ये पाई टू पी वाई और ये आपको पाई एंटी बॉन्डिंग होगा टू पी एक्स वन, लास्ट का मैं लिख रहा हूँ, और ये पाई स्टार टू पी वाई वन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, ये 16 इलेक्ट्रॉन था, ये आपके पास इतने का हो गया। और मैं ऑक्सीजन का ही लिखूँ, अगर एक ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 8 का अगर आप लिखोगे तो सिग्मा 2p(Z)2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ऐसे लिखोगे 8 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका भी सिग्मा 2p(Z) है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। आप कैसे लिखोगे पाई 2p(x²), और यहाँ आपके पास पाई 2p(y²), पाई स्टार 2p(x) बराबर ये कितना हो जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(y). देखो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रहेगा तो ही कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका लास्ट आएगा पाई 2px आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई 2px आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पाई 2px में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर डाउट हुआ तो ये बता देना। वैसे ये वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। सिग्मा 1s है ना, सिग्मा 1s स्टार 1s2 ns2 ऐसे ये वाला, और पाई 2p स्टार एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज Li2 इंक्रीजेज द बॉन्ड ऑर्डर, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। Li2 है और Li2 माइनस है और क्या है Li2 प्लस। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन काउंट करो। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इवन है इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास इसमें कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। इवन की केस में आपके पास बॉन्ड ऑर्डर जो आता है वो आता है 1 आता है। ऑड की केस में बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आता है, और इसमें भी आपके पास कितना आ जाएगा 0.5। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, Li2 का ज़्यादा होगा, और ऑप्शन नंबर एक ही गिवन है, इसलिए आप एक ही टिक करके आगे बढ़ो, आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ऐसे भी आपको चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो ऐसे देखना, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी का भी बोलता है, तो एक रूल और होता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो वो स्टेबिलिटी जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतना स्टेबिलिटी कम, ठीक है ना। तो ये होता है तरीका, ये भी याद रख लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री ऑफ XeO F4। XeF4 का ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, अभी तो मैंने किया था शायद XeO F4। तो आपके पास 1/2 ऋणात्मक का और ये 8 4 12, तो ये अभी बस कितना आ जाएगा 8 4 12, ये 6 आ जाएगा। अगर आपके पास ज्योमेट्री अभी मैंने लिखा था XeO F4 का, तो आपके पास क्या लिखा था, स्क्वायर पिरामिडल लिखा था, स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री और शेप है एक ही कंसीडर कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ऐसे निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ SiO2। अच्छा, SiO2 का स्ट्रक्चर ये मैंने जानबूझ को गिवन है। आप कहोगे सर SiO2 है, फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा 4 बराबर Sp लिख के चले आओगे, जो हो जाएगा गलत। इसका भाई जॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, SiO, ठीक है, ऐसे, फिर SiO ऐसे, फिर यहाँ पे O Si ऐसे जॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सिलिकॉन जो एटम होता है वो टेट्राहेड्रल मैनर में ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर आता है कितना आता है, ज्योमेट्री आता है वो टेट्राहेड्रल आता है। तो ये बात याद रख लेना, JEE मेंस में एक बार पूछा गया था। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फॉलो एमओ डाइग्राम। तो भाई यहाँ पे देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव ओवरलैप कर रहा है, तो ये एंटी बॉन्डिंग है। तो आप ये बोल सकते हो कि एंड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल नहीं, एंड ये एक्सियल ओवरलैपिंग लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन कैसे, एंटी बॉन्डिंग तो अब पाई बाई बॉन्डिंग नहीं, नॉन बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग पाई, और ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एंड एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है, ये याद रख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर मान लो ऐसे ऐसे ओवरलैप होता है, एक्सियल ओवरलैप होता है, तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। 2 इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, यहाँ भी यहाँ भी। आइए आगे बढ़ते हैं। पेयर दैट हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर सेम निकालना है। देख लो भाई किस में, इसमें N2O2 में N2 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, O2 का आ जाएगा 2, O2 प्लस और NO
प्लस, इसमें बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा O2 प्लस मतलब 15 मतलब 2.5, NO प्लस मतलब 8 7 14, इसमें आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसमें। O2 में इसमें 16 2 बॉन्ड ऑर्डर और इसमें कितना आ जाएगा B2 10 मतलब 1 आ जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं, यहाँ पे देखो CO 8 7 15 2.5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐसा तो कोई बराबर आएगा ही नहीं। इसमें देख लेते हैं N2 3 आ गया, इसमें 2 सही है। O2 प्लस में 2 प्लस आ गया, ऑक्सीजन में 7 और 7 14 ठीक है। तो यहाँ पे बस 3 आ गया, ये भी नहीं। O2 2 माइनस यहाँ पे, अरे दोस्त यही गलत किया ना, यहाँ पे 1 आएगा ना, O2 2 माइनस है 18 का 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा। मैंने 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे, वहाँ पे देखना। कुछ डाउट हो कमेंट में बोलना, मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।